दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि कल यानी कि 19 तारीख को AIBRF के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं अपने जैन साहब SC जैन साहब वही इंदौर वाले अपनी पूरी टीम के साथ जो भी उनकी AIBRF की टीम है, कई लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं, मैसेज भी उनका मैं डाल रहा हूँ, उनका सर्कुलर भी उन्होंने आज किया है वो भी मैं डाल रहा हूँ। दोनों चीज़ उन्होंने खैर दी भाई, और सर्कुलर तो कई पन्ने का है, उसमें मोटा मोटा मैं डाल रहा हूँ जो काम की चीज़ है जो उन्होंने लिखी हैं। तो कल उन्होंने क्या किया कि DFS के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं श्री समीर शुक्ला साहब से बात करी। अपने उन्होंने मीटिंग मैनेज की और उनसे बात की और पेंशन अपडेशन ही मुख्य मुद्दा था, उस पर बात की। बहुत अच्छी बात भाई साहब, और उस पर ढेर सारा उनका सर्कुलर बड़ा डिटेल में है। हालांकि एक्सग्रेशिया के रिव्यू पर भी हुई और पेंशन अपडेशन पर भी हुई और कौन कौन संगठन क्या क्या कर रहा है और किनके क्या इफर्ट है, सारी कुछ बातें उन्होंने कही उसमें। और मेन अपनी ही बात उसमें ज़्यादा थी कि सारा उन्हीं का सर्कुलर में जो बातें हैं कि सर्कुलर में उन्हीं की तारीफ है। लेकिन खैर जो आदमी काम करता है वो आदमी तारीफ खुद करे या जो करे, तारीफ तो हम लोग खुद करते हैं, कोई भी प्रयास करे, चाहे जैन साहब करे या कोई और करे। देखिए इसके पहले भी CBPRO वाले, AIB पार्क वाले भी काफ़ी मेहनत कर चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से IBA से भी उन्होंने मिलने का प्रयास किया, मिले भी। और मतलब भी आसान बात नहीं होती IBA से मीटिंग कर पाना, रिटायरीज फेडरेशन का। और इन्होंने भी जो ये DFS से बात करी, वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी समीर शुक्ला साहब से, ये भी एक बड़ा काम है, क्योंकि रिटायरीज फेडरेशन की डायरेक्ट बातें बहुत कम हो पाती हैं, अमूमन हो ही नहीं पाती, अब शुरू हुई हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका SC जैन साहब का। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके पहले वो अकेले गए थे, CBPRO वाले, AIB पार्क वाले, इधर ये गए। क्या ही अच्छा होता कि ये ज्वाइंटली अगर ये काम ये करते तो उसका वज़न कितना बढ़िया होता, क्या बढ़िया इम्पैक्ट होता। लेकिन चलिए जो काम कर रहे हैं वो भी बड़ा सराहनीय है। अब दोनों ज्वाइंटली काम क्यों नहीं कर पाते, ये मैं पहले बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि भाई साफ शब्दों में बता देता हूँ कि CBPRO वाले इनको अपने कार्यक्रम में ज्वाइंट जनरल, माफ़ कीजिएगा, ज्वाइंट कन्वीनर बना रहे थे। लेकिन ये कन्वीनर बनना चाहते थे। भाई ये तन मामला है, थोड़ा एक ईगो का मामला है। लेकिन उस ईगो से आम मेंबर का कितना नुकसान होता है उस पर खैर क्या कहें हम, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन खैर ये गए, इन्होंने मिले और इन्होंने उनसे अपना पेंशन अपडेशन के बारे में काफ़ी बातें करी। उसका इन्होंने आज सर्कुलर किया है। सर्कुलर का कुछ हिस्सा मैं आपको डाल रहा हूं जो हमारे ज़्यादा काम का है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बातें मैंने करी। तो ये जो प्रयास हैं, ये प्रयास भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और परसों यानी 22 तारीख को AIBRF जो है इंदौर में 10:30 बजे से 1 बजे तक डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, यानी कि प्रदर्शन करेगा पेंशन अपडेशन के ही मामले में। ये भी एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, हम इसकी भी सराहना करते हैं। लेकिन बिना मांगे उनको सुझाव भी देते हैं, उनको भी और सभी लोगों को, CBPRO वालों को, इनको भी, कि अगर ज्वाइंटली करेंगे, एक साथ करेंगे, एक अम्ब्रेला में रह करके करेंगे, उसका फ़र्क कुछ दूसरा ही पड़ेगा। और इसके पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको कि 18 तारीख को जो MC सिंगला साहब का केस की जो सुनवाई हुई अर्ली हियरिंग की, उन्होंने अब रेगुलर हियरिंग में जज साहब ने उसको जो है लगा दिया है और 20 मार्च को उसकी डेट लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर होगा, ये मैं स्पष्ट बता दूँ कि पेंशन अपडेशन अब बहुत दूर नहीं है। बहुत दूर हो चुका था भाई, 30-32 साल बहुत हो गए। अब पेंशन अपडेशन अब मंजिल दूर नहीं है। इसलिए प्लीज़ सभी रिटायरी साथियों से, वरिष्ठ साथियों से, हमारे साथ वालों से, हमसे पहले रिटायरी वालों से, सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन अपडेशन बहुत जल्दी होगा, हमको लेना भी है और बहुत वर्षों तक इसका उपभोग करना है। जी हाँ, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।